हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा लाइव लेकर चल रहा हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। और जैसा कि आप टाइटल पर पढ़ रहे हैं कि जोरघाट बतलाऊ गांव के बीच में एक सड़क के ऊपर ठेका खुला है, शराब का ठेका खुला है। और ये शराब का ठेका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कृष्ण कुमार एंड शमशेर सिंह L14S अम्बोटा जोरघाट, यूनिट नंबर 4 बड़सर 2023-14 L14 दख्योड़ा। ये जो है ये एक मुझे लगता है काउंटर है दख्योड़ा का, एक सबलेट खोला गया है शराब का जो ठेका है। अक्सर वैसे हिमाचल प्रदेश में ठेकों की कोई कमी नहीं है, ठेके बहुत जगह खुलते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को या लोगों को इस तरह से भी खोले जाते हैं कि कहीं ब्लैक हो रहा है तो ठेका खोला जाए। इस तरह के बहुत सारे सरकार की अपनी पॉलिसीज भी हैं। मैं उन मुद्दों पे आज नहीं जाऊंगा। मैं मुद्दा ये लेकर चल रहा हूं कि यहाँ पर पिछले 8-10 दिनों से आई थिंक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, पिछले 8-9 दिनों से ये महिलाएं यहाँ पर इस विरोध में बैठी हैं कि ये ठेका यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से इनका लगातार कॉल आ रहा था, लेकिन मैं अस्वस्थ था, थोड़ा नहीं आ पाया बीमार होने की वजह से। तो आज फिर इनका कॉल आया कि नहीं आ पाए और इस ठेके को जो हम विरोध कर रहे हैं, इस विरोध में हमारा समाज तक, सरकार तक जो बात पहुंचाए कि ये ठेका हमें नहीं चाहिए, ठेके की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए, ठेके को खोलने और नहीं खोलने का एक कारण बनता है, एक नियम है, सरकार ने अपने कायदे बनाए हुए हैं, शायद उन कायदों के अनुसार इस ठेके को खोला गया। लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि भाई हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार के कायदों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि भाई ये ठेका यहां पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इनका ये कारण 2-3 मैं कारण पहले रखता हूं, फिर मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा। क्योंकि देखिए, मेरा मकसद केवल कोई खबर बनाना नहीं है या किसी खबर को केवल प्रसारित करना नहीं है। मेरा मकसद है इन लोगों की समस्या का समाधान हो। और क्योंकि पब्लिक की समस्या है तो पब्लिक की समस्या का समाधान करना सरकारों की जिम्मेवारी है। क्योंकि पब्लिक की समस्याओं पब्लिक ही सरकारों को बनाती है और सरकार ही पब्लिक की नुमाइंदी है। पब्लिक का अगर कोई है तो केवल सरकार है। तो मैं इस विषय पर भी आपको लेकर चलता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं पुलिस की सुरक्षा भी यहां पर आज इनको देनी पड़ रही है, क्योंकि वैसे ही पुलिस नहीं है चौकियों पे। मुझे लगता है 4-5 तो लोग हैं बड़ी मुश्किल से, उनमें से 2-3 लोग तो यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है। हमारे एसआई साहब की ड्यूटी भी यहाँ लगाई हुई है, सबकी ड्यूटी यहाँ लगाई हुई है। क्योंकि महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार कहीं ना कहीं समझती है। हमारे अधिकारियों को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन महिलाओं का, इन माताओं का, बहनों का, बेटियों का इतना ध्यान रखा कि यहाँ पर ये बैठी हैं तो इनके लिए चौकी से पुलिस भले कम हो लेकिन यहाँ पर लगाई गई है। पहली बात, इनका मुद्दा यह है कि जो सड़क आप देख रहे हैं, यहां पर मैं सिस्टम को भी कटघरे में जरूर खड़ा करूंगा, हमारे सरकार, हमारे प्रतिनिधियों को भी पहले कटघरे में खड़ा करूंगा। ठेके की बात मैं बाद में करूंगा। मैं पहले एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है करने वाली, इनका यह आरोप है कि हमारे बच्चे हमारे यहां से कॉलेजेस जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं। इन बच्चों के लिए कहीं भी कोई भी बस की सुविधा प्रॉपरली नहीं है जहां पर हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से जा सकें। लेकिन अब कुछ बसें मान लो चलती भी होंगी तो क्या नियम है, क्या कायदे हैं, किस अनुसार चलती हैं, इस पे बात की जाएगी। लेकिन इनका अभी क्या मुद्दा है, इनका यह कहना है कि भाई यहां से सुरक्षा असुरक्षा का कहीं ना कहीं इनको चिंता है कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सब इस बाजार से आती हैं, जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। तो यहां पर शराब का अगर कोई भी आदमी पीकर यहां पर किस तरह की बदतमीजी करेगा, किसी तरह से अगर कोई गलत हरकत करेगा तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है। मैं इस पे ठेकेदार से भी बात करूंगा, मैं लाइव लेकर चलूंगा आपको ठेकेदार से बात करने के लिए, उनसे भी इस पेशे पे बात की जाएगी। और साथ में पहले हमारी जो बहनें, बेटियां यहां पर बात करना चाह रही हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा। आप बैठे रहिए, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप ही बताएं, आप अपना नाम बताएं और क्या आपकी समस्या है, ये ठेका आखिर क्यों बंद कराना चाहती हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम सुषमा शर्मा है। मैं बतलाऊ गांव की स्थायी निवासी हूँ। सर, इस ठेके को बंद कराने के पीछे सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हमारी बच्चियां, बहनें, माताएं इस वाली सड़क से जाती है। ये वाली सड़क डंगार स्टेशन पे, उससे पहले रोपड़ी पे और फिर उसके बाद डंगार स्टेशन पे जाके मिलती है, जो NH के ऊपर सिचुएटेड है। इसके जो चारों तरफ है जंगल और झाड़ियां हैं, बीच में ना कोई घर है, ना कोई ऐसी चीज है कि जिससे हम लोग सेफ फील कर सकें। ठीक है, यहाँ पहले ही जंगली जानवरों का रहता है और दूसरा अब ये जो नए जंगली जानवर तैयार हो जाएंगे
ये इन ठेकों की वजह से ना उनसे ज़्यादा डर लगता है। जंगली जानवरों से तो फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो मानव रूपी जंगली जानवर तैयार होता है जी नशे के खेप से, इससे हम नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे इन फ्यूचर जो जिस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ऊपर नीचे छुपने की अच्छी जगह है, जंगल बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, जंगल है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि फ्यूचर में जो है कुछ इस तरह की जो है ये नशे से संबंधित तस्करी बढ़ावा मिल सकता है। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि हमारी नीचे कोई हमारा कुल देवी का मंदिर है, ठीक है जी, उसके बिल्कुल सर पे है जो जो हमारी धार्मिक जो हमारे धार्मिक विचार है उसके हिसाब से ये हमारे जो धार्मिक हमारे एक होता है कि हाँ हम लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को लेके हम लोग जो एग्रेसिव है कि ये जो हमारी धार्मिक एक सहिष्णुता है उसको जो है हरिष्ट किया जा रहा है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हरेसमेंट की तरफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ठेका खोल दिया गया है। हम और तीसरी चीज़ क्या है कि हमारी माताएं बहनें डेली यहाँ तक घूमने के लिए आती हैं सुबह शाम। जब वो इस सिचुएशन में आएंगी तो यहाँ क्या देखेंगी, वो यहाँ सुबह शाम इतना अच्छा नेचुरली इन्वायरमेंट और नेचुरली हवा आती है, लेकिन इस ठेके के खुल जाने की वजह से यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए जो सुबह शाम की हवा लाभदायक होती है उसको भी लोग नहीं ले पाएंगे। हमारे बुजुर्ग जो कहीं इधर उधर आ जा नहीं सकते, इधर इस रास्ते से आराम आराम से धीरे धीरे यहाँ तक आते हैं, ठीक है, डंडों के सहारे से, क्योंकि वो ऊंची नीची जगहों पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके खुल जाने से उनको क्या सुरक्षा होगी। तीसरा सबसे जो आगे का मुद्दा है, आगे का मुद्दा हमारा ये है कि हमारे पास ना सड़क फैसिलिटी ना बस फैसिलिटी है, ना आने जाने की कोई प्रॉपर सुविधा है। 62 से ये सड़क बनी हुई है। एक बार इलेक्शन के टाइम, ठीक है, अभी यहाँ पे बस लगी थी और वो भी हार्डली 1.5 या 2 महीने चली, बाद में ये हवाला दिया गया जी सवारी नहीं है। सवारी तो तब मिलती ना अगर उसको सही रूट पे बनाते, ऊपर से घुमा के ले जा रहे हैं जहाँ से घर ही नहीं है, तो वहां से कहाँ से सवारी मिलेगी। और इस टाइम हमें ये चीज और बोली जा रही है कि आपको बस लगा दे तो क्या रहेगा। अब आज जब हमने ये ठेके की बात उठाई तो आज बस की याद आ गई हमारी। इतने सालों से हम लोग ऐसे तड़फ रहे हैं तब नहीं याद आ रही है। हमें क्यों बार बार इस चीज का शिकार होना पड़ता है। हमारे पास हमारे जो प्रतिनिधि है या कोई प्रशासन का अधिकारी हो इलेक्शंस के टाइम क्यों पहुंचते हैं आके 5 साल के बाद। बीच में हम लोग क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या हम यहाँ के है ही नहीं, क्या हम इंडियंस नहीं है, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती है। उससे पहले हमारी किसी भी समस्या के ऊपर क्यों नहीं सोचा जाता। इलेक्शन के टाइम क्यों हमारी याद आती है सबको, तब हाथ जोड़ जोड़ के दौड़े रहते हैं। जब आज हमें जरूरत है तो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं हो रहा है कोई भी। तो आगे का देखिए, आगे का मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से बिल्कुल सुनसान रास्ता है, दोनों तरफ झाड़ियां है, जंगल है, इधर को भी बच्चियों को असुरक्षा है, इधर को भी असुरक्षा है। और देखो एक बेटी हमारी अभी भी सड़क पे आ रही है, आप चाहे तो लाइव उसको देख सकते हैं। अकेले बच्चे आ रहे हैं, कैसे आएंगे आप ही बताओ। अगर इस तरह से आना है तो कैसे आएंगे। वहां से ना जहां से बिल्कुल एक भी घर नहीं है रोपड़ी के आगे से, वहां से ना बच्चों को धक धक, इवन मैं खुद आती हूँ तो हमें यहाँ से डर लग जाता है लगने कि आगे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। तो मेरी प्रशासन से सीएम सर से स्पेशल ये गुहार है कि इस ठेके के खुलने से ना ये चीजें और बढ़ावा मिलेगा इन चीजों को, ठीक है सर। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो हमारा राइट है उसके लिए हम सर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मानव अधिकार है वो हमें दिया जाए, हमारी सुरक्षा की जो बात है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए। हमें पता है कि ये जो रूल एंड रेगुलेशन से एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, हम इस चीज को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक उस चीज के विरोध में है, तो क्या सरकार में ये प्रावधान है फिर भी उस चीज को ओपन ही किया जाएगा, चाहे वो रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है। और दूसरा ये जो ब्रांच है ये दिखेौड़ा से है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच यहाँ पे खोली गई है, तो ये जरूरी था कि यहीं पे खोलनी है। और जब हमारे पास सुरक्षा की बात आती है, जब हमारे पास सुरक्षा की बात आती है तो यहीं पे खोलना जरूरी था। मैं सरकार से भी ये पूछना चाहूंगी कि सर अगर सीएम सर और जो भी हमारे उच्च प्रतिनिधि हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी बहू बेटियों को और हमारी माताओं को, इवन हमारे पूरे इलाका वासियों को इस चीज से आपत्ति है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के बिना ही अगर चाहे चीज रूल पे ही है फिर भी खोली जाती है, क्या ये कहीं पे ऐसा प्रावधान है? मैडम एक मिनट आपको मैं विचारूंगा। हमारे बीच में यहाँ पर मैंने जिन कॉन्ट्रैक्टर ने ये खोला है मैंने उनका कॉल लगाया है और मैं लाइव उनको बीच में लूंगा। पहले कृष्ण जी आप लाइन पे हैं और लाइव में आपको ले रहा हूं। यहाँ पर लोग बैठे हैं आपके ठेके के विरोध में कि ये ठेका ये नहीं खुलना चाहिए। इनकी जो समस्या है वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। इनका कहना ये है कि हमारी बेटियां इस रास्ते से निकलती हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है निकलने का, बच्चियां शाम को निकलती हैं, हम सुरक्षित होती हैं। यहाँ पर शराबी खड़े होकर किसी तरह का उड़दंग कर सकते हैं, लड़कियां या महिलाओं के साथ में भद्रता कर सकते हैं, तो ऐसे में इस ठेके का यहाँ होना जरूरी नहीं है। आप बताइए इस पे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। भाई जी ऐसा है कि ये जो ठेका खुला है
जी यहाँ पहले भी नजायज शराब बिकती थी। हेलो जी जी, बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पहले भी नजायज शराब बिकती थी और यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं जितना भी ये खुला एरिया है जी इसमें ऊपर नीचे कई लोग मैंने यही इस इलाके के नहीं जो साफ लगती और भी इसके घर वहाँ के लोग भी यहाँ आके जी शराब पीते थे। जी उसी इसको देखते हुए और जो राजस्व की जो हमारा नुकसान हो रहा था जी। उसी इसमें इस ठेके को खोला गया और रही जैसे आप बात की आपने हमारी बेटियां जो है वो हमारी भी बेटियां हैं, इनकी बेटियां क्या हमारी बेटियां नहीं है जी और हम भी ऐसे नहीं, हम भी समाज के आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी इनको लगता है जी फिर भी अगर इनको लगता है कि इनकी बेटियों को कोई वो है तो उसके लिए हम जो भी उनके लिए अगर कोई ऐसा व्यवस्था हमें करनी पड़े, अगर कोई आदमी नहीं, मैंने इनसे, देखिए ये बात तो मैंने भी इनसे कही थी कि अगर किसी तरह से, अगर मान लो ये ठेके को लेकर कोई चैलेंज था, मैंने इनके सामने पक्ष रखा कि अगर कोई सुरक्षा के नाते यहाँ कोई गार्ड रखा जाए या सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हम इस तरह की चीज पे कतई विश्वास नहीं करेंगे। अब इस पे क्या कहना आपका? ये देखो जी, फिर इनका कोई तो मुझे लगता है कि इनका कोई और ही इशू है या अगर या किसी और एंगल से ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता ये किस एंगल से इस चीज को ले रहे हैं। लेकिन अगर व्यवस्था की बात है तो हम श्योर करते हैं, हम कैमरे भी यहाँ लगवाएंगे, कैमरे तो लगे ही हैं हमारे ठेकों में, कैमरे लगेंगे। अच्छा। और दूसरी बात, अगर ये कोई सिक्योरिटी की बात है तो वो भी हम पूरी करेंगे। बाकी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ जो है वो नहीं आने वाली है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए लोग यहाँ अनजान लोग यहाँ बैठे रहते थे तब हमारी बेटियां नहीं सिक्योर थी। ठीक है, नहीं आपका पक्ष ठीक है, देखिए आप अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं इनका पक्ष भी रखूंगा, आपका भी पक्ष रख रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ये, देखिए इनका विरोध अगर जायज होगा तो सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा कि वो ठेका बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा काम है इस बात को रखना सरकार के सामने। लेकिन मैं इस पक्ष में साथ में इसलिए इनके बात कर रहा हूं कि अगर किसी रीजन से मान लीजिए ये ठेका बंद नहीं होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से किसी बहन बेटी के साथ में यहाँ पर कोई भी अभद्रता या इस तरह की उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं होगी? 100% लेता हूँ मैं, क्योंकि आप लाइव बोल रहे हैं ये बात, कल को किस तरह की कोई बात होती है उसके जिम्मेवार आप होंगे। समाज के आदमी है हम, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे है हम अपने तरीके से, हम यहाँ पुलिस की भी और रखेंगे, पुलिस से भी हम वो रखेंगे सारा, अगर ऐसी बात होती है। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी की कोई जरूरत है तो हम वो भी लगाएंगे। सिक्योरिटी मतलब अगर ठेका बंद नहीं होता है तो है जी? अगर मान लो इनका विरोध जो है वो, उनके विरोध के बावजूद ठेका नहीं बंद हो तो भी, अगर सुनिए प्रधान जी, मैं एक बात आपको यहाँ और बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे लिए पब्लिक इंटरेस्ट पहले है, पब्लिक हित की बात पहले करेंगे हम, आपकी हित की बात नहीं हमारे करने का फायदा। बात यह है कि अगर इनका विरोध जायज है और ये ठेका बंद होता है तो इनका अपना अधिकार है जो करें ये, लेकिन अगर इनके विरोध के बावजूद भी ये ठेका बंद नहीं होता है मान लीजिए, तो फिर आप ये बदले की भावना रख के नहीं बोलेंगे कि नहीं जी आपने तो पूरी ताकत लगा ली ठेका बंद कराने के लिए, अब मैं ये सुविधा नहीं दूंगा। ये बात क्यों करनी है मैंने? मतलब आपकी, अगर ठेका बंद होता नहीं होता ये इनका काम है, लेकिन अगर ठेका बंद नहीं होता है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप यहाँ सुरक्षा और कैमरा, सीसीटीवी कैमरास किसी भी कीमत पर देंगे। और भी ठेके खुलते थे, लेडीज का विरोध रहता है, लेकिन आज जी। 5000 ठेके खुले हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो होगी नहीं है, मैं आपको शेयर करता हूँ। चलो ठीक है, वो आपका अपना काम है, अपने लेवल पे आप जैसे मर्जी समझे, मेरा काम है आप तक अपनी बात पहुंचाना। हमें भी बिजनेस से पहले लोग हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, अगर लोग गलत इसमें इनका बना लें तो वो ठीक नहीं है बात। बाकी हम तैयार हैं, जो भी हमें अगर सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल रखूंगा, आपको मैं श्योर करता हूँ। चलिए ठीक है जी, आपका पक्ष आपने दे दिया, धन्यवाद आपका जी। देखिए जी, कोई नहीं, आप देखिए मेरे को दोनों काम करने दीजिए, आप अकेला सोच रहे हैं, मुझे दोनों सोचने हैं। तो देखिए हमने बात दोनों तरफ की रख दी है कि पब्लिक का ये कहना है कि हमें ये ठेका नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इनका ये कहना है कि ये बच्चियां देख रहे हैं आप, शाम को स्कूल से आ रही हैं, शाम का समय है, ये एक सुनसान रोड रहता है। बेटा आप बताइए जरा, कहाँ पर आप पढ़ने जाती हैं? मैं कलरी कॉलेज में जाती हूँ, जो कि कुमार में का एक कॉलेज है। हाँ। जी, शाम को कितने बजे आते हैं आप इधर, या कितने बजे अक्सर आप आते हैं? मेरी कॉलेज से रेगुलर जो है वो 3 बजे क्लास खत्म होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, डंगार तक ये जो बस की सर्विस है, उसके बाद डंगार से आगे यहाँ तक कोई बस सर्विस नहीं है, तो हमें पैदल ही आना पड़ता है 5 किलोमीटर, तो हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है आने के लिए।
हाँ मैं करता हूँ, 2 मिनट में लाइव में हो, जरा मैं करता हूँ बात आपसे, मैं करता हूँ 2 मिनट में करता हूँ बात, लाइव में हो भी ना। ठीक है जी, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपको सुरक्षा का रहता है चिंता, आते जाते हैं तो मतलब आप मानते हैं इस बात को कि आप असुरक्षित फील करते हैं आप यहाँ से निकलते बढ़ते? हाँ जी, यहाँ पे पहले भी यहाँ से लेके क्या कहते हैं रोपड़ तक जो है वो कोई भी बीच में कोई भी घर वगैरह नहीं है, कोई गांव नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, जिस वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे हमें लिफ्ट भी बहुत कम मिलती है। ये यहाँ पे क्रैशर की वजह से हमें लिफ्ट मिलती है, मेनली जो ट्रैफिक होता है, ऐसे में यहाँ पे कोई लिफ्ट भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ही सुनसान एरिया है और अभी तक यहाँ पे कोई बस नहीं लगी है। और ऊपर से ठेका खुलने की वजह से जो क्या कहते हैं यहाँ पे पूरे दिन रात जो होती है क्या कहते हैं लोग पी के बैठे रहेंगे, जिस वजह से जो होता है कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कभी कोई अकेला आ रहा होता है, कोई किसी के साथ आ रहा होता है, जरूरी नहीं है कि कोई साथ के साथ ही ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब कि यहाँ नशे का इस तरह, देखिए ये बात तो बहुत जरूरी है समझना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारी सरकारों को भी, कि सड़कें बनाई 50-50 साल पुरानी सड़कें बनाई हैं, आप एटलीस्ट कोई छोटी मिनी बसेज ही चलाओ, मिनी बसेज ही चलाओ, ताकि जो हमारी महिलाएं, आज वैसे भी इतना टाइम कहाँ है लोगों के पास में, यहाँ पर और भी हमारे महिलाएं खड़ी हैं। जी बताइए, आपका नाम बताइए, क्या इशू है आप लोगों को? मेरा नाम सुषमा है जी। हाँ जी, तो मैं जाओ जाती हूँ सर इंस्टीट्यूट। पैदल जाते हैं आप लोग? हाँ जी, इस साइड से तो पैदल ही यहाँ है। से पैदल कहाँ तक जाते हैं आप लोग? सर डंगार तक तो पैदल ही है। पैदल ही जाते हैं? पैदल ही है सर, पैदल ही आना। फिट है आप लोग, ये फिजिकली बिल्कुल फिट है, पैदल चलने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और सरकारें यहाँ पर बसें नहीं चला पाई। अरे मिनी बस ही चला दो यार, छोटी बस चला दो कोई, जो कम से कम गांव के लोगों के लिए हो। तो चलिए, मैंने मुद्दा आपके सामने रखा, और क्या बोलना चाहेंगे जी आप? थोड़ा आप अपनी बात शॉर्ट में रखें क्योंकि इन्होंने बात रख दी है, क्या बोलना चाहेंगे जी आप? बोलिए। क्या बोलना चाहिए जी, हमको ठेका नहीं चाहिए। जब ये काम स्टार्ट हुआ तब हम आए यहाँ पे, हमने बोला कि काम बंद होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं और होटल भी खोल सकते हैं। आपको क्या है कि हम यहाँ ठेके खोलेंगे भाई, चलो ठीक है, तो नहीं खोलना है तो यहाँ ठेके के बजाय हॉस्पिटल खोल देते। फिर भी उन्होंने ठेका खोला, हमने डीसी के पास गए, डीसी से अपना वो रोष पर किया कि हमें ठेका यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है जी, ठेका नहीं खुलेगा, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ठेका यहाँ पे नहीं खुलेगा, मतलब आप देख लो जो करना है भाई, अपना इकट्ठी होना है या कुछ भी करना है। बात रख ली, और कोई माता जी किसने अपनी रखनी है बात? किसी मैं बोलना चाहूंगी, जैसे सर ने अभी लाइव आपके सामने उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, लेकिन ये स्टेटमेंट अभी बोली इन्होंने, उस दिन इन्होंने पता हमें हमारे साथ बड़े ही गलत तरीके से बात की, गुस्से में इतने एग्रेसिव होके हम सर करके हाथ जोड़ के बात करते रहे। इन्होंने बोला जो तुम लोगों ने करना है कर लो, मैं ठेका खुल के रहेगा, ठीक है, चलो तुम बंद करा के दिखाओ। देखिए, वो उनसे बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम बैठा है, कानून बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, नियम कायदे कानून संविधान बैठा है। बोले देखे मेरिया पोतियां आई दोनों है ना, कलियां हम डर रहे दुख लग रही, ते ठेका अच्छी होने नहीं चाहिए, चुकाने चाहिए बस, ठीक है। हाँ, चुकाना चाहिए। देखिए, अब इन सब लोगों ने अपनी बात रख दी है और मुझे लगता है कि सब लोगों का मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी समझा होगा, ठेकेदार से भी हमने आपकी बात कराई, उनको दोनों पहलुओं को समझते हुए क्या सही है, क्या गलत है, क्या पब्लिक हित में है, क्या पब्लिक के नुकसान में है, ये फैसला करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारे उपायुक्त महोदय देखेंगे, हमारे एसडीएम महोदय देखेंगे, एसपी महोदय देखेंगे, या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट देखेगा, या फिर ठेकेदार देखेगा, या फिर मुख्यमंत्री साहब देखेंगे। कहीं ना कहीं बात यह है कि इन लोगों की जो मांग है, इस मांग को आपके सामने रखा गया है, ठेकेदार ने जो बात बोली है वो भी रखा गया है। कुछ आप बोलना चाहते हैं? जी, बोलना चाहते हैं। शॉर्ट में बोले सर, बहुत लंबा हो गया है। मैं उपायुक्त महोदय से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब ये फैसला लिया गया था एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्या पब्लिक इंटरेस्ट को इसमें अकाउंट फॉर किया गया था? क्या यहाँ पे कोई सर्वे हुआ था? क्या हमारे समाज को शराब की जरूरत थी या सरकार को केवल राजस्व की जरूरत थी? शराब एक सामाजिक बुराई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी भी आज तक सरकारें आई हैं, सब ने राजस्व के लिए केवल एक ही काम किया, ठेकों को बढ़ाना, यानी कि समाज को बर्बाद कर देना। ये मैं जितनी भी पुरानी सरकारें हैं उनसे भी कह रहा हूं और जो आज सुखू साहब की सरकार है उससे भी कह रहा हूं कि
समाज को बर्बाद करके आप कभी किसी प्रदेश या देश को आबाद नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास राजस्व की कमी है, वायदे आपने किए हैं, वायदे आपको निभाने पड़ेंगे, लेकिन समाज को बर्बाद करके नहीं, समाज को आबाद करके। समाज को बर्बाद मत करिए। यदि आपने वायदे किए हैं तो देखिए राजस्व कहां से आएगा। हर पहाड़ी प्रदेश अपने आप में इतना संपन्न और इतनी संपदा है, हर पहाड़ी प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, केवल हिमाचल की नहीं कर रहा हूं, कि यदि हर साधन का दोहन ठीक ढंग से किया जाए तो किसी भी पहाड़ी प्रदेश में किसी भी राजस्व की कोई कमी नहीं रहेगी। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोल दी है। मैं एक और चीज जाते जाते जोड़ना चाहता हूं कि यदि उपायुक्त महोदय या जो सरकार के राजस्व सचिव हैं वो चाहे तो मैं इसके लिए पब्लिक डिबेट के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि प्रशासन में यह हिम्मत हो कि वो यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तैयार हैं और ये डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में लिया गया है या एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट यहां पे कहीं इन्वॉल्व नहीं है। जब पब्लिक नहीं चाहती है तो ये फैसला नहीं होना चाहिए। जी, तो आपने यहाँ पर सभी, मुझे लगता है अधिकारियों तक या प्रशासन तक ये बात बड़े आराम से पहुंच गई होगी कि देखिए पब्लिक ये चाहती है कि यहाँ पर ये ठेका ना हो। अब ये फैसला आपको करना है कि पब्लिक के साथ आपको खड़े रहना है या फिर नियम कानून के साथ खड़े रहना है। मेरा काम दोनों पक्षों को सामने रखना था, दोनों पक्षों को आपके सामने रखा गया है। इस पक्ष के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए, अधिकारियों को फैसले लेने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज के साथ अब जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।